7.2 ऐसे करके हम 7.4 तक आ गए हैं, जिसमें हम 7.4 में देखेंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। यानी इनके कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको देख के थोड़ा सा हमारे मन में ये डाउट उत्पन्न होता है कि इसको कैसे हमें याद करें। तो हम आज प्रयास करेंगे कि आपको इसमें जितने भी आने वाले फार्मूले हैं इन सभी फार्मूलों को हम आपको ट्रिकी वे में आपको याद कराने का कुछ अभ्यास करें। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं। इसमें आपका पहला फार्मूला होगा, जैसे हम बात करें इस पहले फार्मूले की, ये पहला फार्मूला कौन सा होगा, क्योंकि बच्चे कैसे लिखते हैं तो मैं तो लिख देता हूँ, इसके बाद आपको हम कुछ इसका ट्रिकी वे बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि हम बात करें तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना हो कि हमने ये अंडर रूट को मिटाया, क्योंकि पहले हम बिना अंडर रूट वाले 3 फार्मूले, इसके बाद 3 फार्मूले हमारे अंडर रूट वाले हैं, यानी ये 6 फार्मूलों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे देखा जाए तो आपका पहला फार्मूला होगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ए इंटीग्रेशन का मार्क होगा। यानी इस फार्मूले की हम बात करें, इस फार्मूले को पहले हम लिख लेते हैं, या कहें तो लिख करके आपको ट्रिक बताएं। हमने कहा कि इस फार्मूले को देखा जाए तो आपका एक वर्गांतर का सूत्र होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हम इसको एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर में क्या ऐसा चीज़ है। तो हम सब लिख लेते हैं पहले इस फार्मूले को 1/2a log ये मॉड में हो जाएगा x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी। देखिए इस पहले फार्मूले को हम लोगों ने बिना देखे लिखा, लेकिन बिना देखे लिखने का मतलब इसमें कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा, कुछ तो ऐसा तर्क होगा जिसको कि हम लोग बिना देखे लिख सकते हैं। अब हम दूसरे फार्मूले की बात करें, इसका दूसरा फार्मूला होगा dx अपान अंडर रूट अपान अंडर रूट का फार्मूला लास्ट में देंगे। इसमें आपका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको भी लिख देते हैं 1/2a log। अब बात करेंगे हम यहाँ पे तो आपका हो जाएगा a प्लस ई एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस ई एक्स का मॉड होगा प्लस सी होगा। यानी हमने 2 फार्मूले लिख लिए, इसमें हमने एक भी रटने पर बल नहीं दिया। आपको भी हम प्रयास कराएंगे कि आपको भी रटना ना पड़े, लेकिन आपका 6 फार्मूला आपके माइंड में कंसेप्चुअल तौर पे बैठ जाए। अब हम बात करेंगे हम तीसरे नंबर की। तीसरा फार्मूला इन्हीं का फार्मूला होगा, इसमें आपको dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखा जाए तो इनमें आपको क्या है, अब इनको हम 1/a अगर देखा जाए तो ये फार्मूला आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी इसको कह सकते हैं dx अपान, हम इसको दिखाएंगे आपको कि कैसे इसको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या ट्रिक बनाया हुआ है, तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। अब देखिए 3 फार्मूले हमने लिख दिए, इसमें हमने कहीं से न देखने का न कहीं सोचने का, मुझे समय ही इसमें नहीं लगा कि हम सब सोचें कि इसमें क्या होगा, सूत्र हमारे सामने आ गया। अब देखा जाए कि आपके सामने जो भी फार्मूला है उस फार्मूले में कहीं अंडर रूट नहीं है, ये बिना अंडर रूट वाले 3 फार्मूले हैं, और मैं 3 फार्मूला आपको दूंगा जो कि अंडर रूट वाले होंगे। जैसे मैं बात करूं तो आपका इसमें यहाँ स्टडी करेंगे हम, तो dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अर्थात हम 1 बोल दे रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ दिखाऊंगा कि यहाँ पे 1 कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इस फार्मूले में देखा जाए यदि हम a की वैल्यू को यदि हम 1 भर दें तो 1 भरने के बाद मुझे क्या मिलेगा, dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस फार्मूले को हम अपने कॉन्सेप्ट में बैठाएंगे कि ये कौन सा फार्मूला हमारे पास है। तो अभी तक हमें पता चला कि ऐसा कोई फार्मूला हमको ऐसा नहीं है कि हम dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, क्योंकि फार्मूला है भी तो वह 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस सब पे क्या होगा, मॉड होगा प्लस इसमें सी हम जोड़ देंगे। इसके बाद दूसरा फार्मूला इसके अकॉर्डिंग होगा,
जो कि 5 नंबर का फार्मूला है, dx अपान अंडर रूट, सेम इसी की तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो हमने कहा यदि ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1 भर दें तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फार्मूला हम बन जाएगा साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। अब लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का, क्योंकि हमने कहा कि ये 3 जो फार्मूले हैं ये विदाउट रूट वाले हैं, ऐसा ही फार्मूला हम आपको देंगे जो कि 3 फार्मूले होंगे रूट वाले। तो इस पर क्या है, प्लस में है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पर मॉड लगा हुआ है, प्लस क्या कर देंगे हम सी जोड़ दें। अब हम इस फार्मूले में कौन सा ट्रिक लेके आए हैं जिससे फार्मूला आपको याद करने में आसान हो जाएगा। जैसा कि पीछे यदि आप सामान्य समाकलन का सूत्र यदि आपने याद किया होगा तो वहाँ से हमको ये चीज़ें निकल के साफ आ जाएंगी। अब कहेंगे कि एक कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन हैं या कुछ डिफरेंट फार्मूले हैं, इसको हम डिफरेंट फार्मूले बोल करके हम लोग अपने पे अंडर प्रेशर लेते हैं। कुछ नहीं, हमारा वही समाकलन का फार्मूला था जो सामान्य वाला था, इसमें हमने कुछ अलग से रखा हुआ है। वो हमारा ट्रिक क्या है, हमने कह दिया कि इसमें जहाँ कहीं भी वैल्यू आपको ए दिखाई दे, ए इक्वल टू आप 1 मान लीजिएगा और ये फार्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने मान लिया कि ए इक्वल टू क्या है, 1 है। 1 रखते हैं इसमें हमें 2 फार्मूले 3 फार्मूले ऐसे मिलेंगे जो सेम टू सेम पिछले आप समाकलन के सूत्रों में देखा है, सेम वही है। और हम इसमें अगर देखें ध्यान से तो रही की बात कि इसको कैसे हम आपको माइंड में इसको रखें, कैसे इसको आपके माइंड के लिए डाइवर्ट कर दें कि आपके माइंड में हमेशा के लिए वो रह जाए। तो थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे कुछ तर्कसंगत बातें हैं जो हमने खुद बनाई हुई है बच्चों के लिए। इसमें क्या करना है, अगर देखा जाए नीचे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपका एक फार्मूला लगेगा वर्गांतर का, जिसको क्या बोलेंगे हम, वर्गांतर के फार्मूले में होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको बोल रहा हूँ तो आखिर में कैसे, तो मैंने कह दिया कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस वाला और एक ब्रैकेट में प्लस वाला फार्मूला हमने लिख दिया। यानी इस फार्मूले को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो 2 बार ऐसे लिखा जा सकता है। 2 बार का मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा आपका 1/2 आएगा। रहेगी बात कि 2 बार लिखा जाएगा तो आपने 2 क्यों नहीं लिखा, 1/2 क्यों लिखा। इस फार्मूले को हम 2 बार लिख सकते हैं, जो उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये मेरा ट्रिक है, जैसे कि हमने बनाया है आपकी सुविधा के लिए। यदि आप इस पर समय दें 5 से 10 मिनट अगर देखें इस वीडियो पे तो पक्का है कि आपके 6 फार्मूले आपके माइंड में एकदम बैठ जाएंगे। तो हमने कहा कि 1/2 और हमने ए की वैल्यू क्या माना है, हमने मान लिया 1 है, हमने 1 मान लिया है। लेकिन हमने देखिएगा जहाँ कहीं भी लगाया होगा ए तो ए अपान में ही लगाया है, और ए का प्रयोग इसमें फार्मूले में कहाँ है, जहाँ पे अंडर रूट आपका नहीं है। तो हमने कहा 1/2 log। अब फार्मूला आपका माइनस में है तो माइनस वाला ऊपर होगा, प्लस वाला क्या होगा, नीचे होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे ही दूसरे फार्मूले को। तो दूसरा फार्मूला भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है। 2 तरीके से लिखने का मतलब है आपका जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, जहाँ आपका एक्स स्क्वायर है वह हमने नहीं, जहाँ ए स्क्वायर था हमने ए स्क्वायर कर लिया। इस फार्मूले को हम रिवर्स लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स। यानी इस फार्मूले को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार यानी ये आपका 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका ऊपर प्लस कैसे है। तो हमने कहा कि फार्मूला जिस फॉर्मेट में था उस फॉर्मेट में हमने ऊपर माइनस के पदों में है तो माइनस ऊपर रहेगा, लेकिन ये भी माइनस में है। लेकिन ध्यान देना इस बात को कि ये आपका इसी फार्मूले का रिवर्स है, उल्टा है। तो उल्टा है तो इसमें ये भी उल्टा हो जाएगा,
प्लस वाला ऊपर हो जाएगा, माइनस वाला नीचे हो जाएगा। इस हिसाब से बैठिएगा तो दो फार्मूला आपके माइंड में हो गए। अब तीसरे फार्मूले की बात आती है तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आखिर में यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, यानी कि इस फार्मूले को हम 2 बार ओपन नहीं कर सकते। यदि आप a की वैल्यू यदि आप एक यहाँ भरते हो तो आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और समाकलन के सामान्य सूत्रों में देखेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x होता है, और a का मान 1 भरना है तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। आपके 3 फार्मूले याद हो गए। वही 3 फार्मूले आपके नीचे हैं, लेकिन क्या है, अंडर रूट में है। तो इसमें क्या देखना है कि यदि हम अंडर रूट का कोई सामान्य समाकलन का कोई सूत्र नहीं मेरे पास है, नहीं है, यदि हम यहाँ 1 भर भी देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता है। जब भी समाकलन सूत्र देखा होगा आपने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखा होगा, यानी इस फार्मूले को समाकलन के सामान्य सूत्रों को नहीं ले सकते। तो कुछ नहीं करेंगे, बस बराबर लाग करके एक्स प्लस अंदर का टोटल मैटर उठा के हम भर देंगे एक्स प्लस करके। अब वही बात इस फार्मूले में देखा जाए तो a की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 1 भर लेते हैं तो आपका समाकलन में सूत्र होगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम साइन इनवर्स एक्स बाई ए के रूप में कैसे लिखें, तो उसमें देखे होंगे समाकलन के फार्मूले में dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो हमने साइन इनवर्स एक्स लिख दिया और अपान में a कर दिया, क्योंकि a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो साइन इनवर्स हो गया यहाँ से। इस फार्मूले को देखेंगे, क्या ये फार्मूला आपके सामान्य समाकलन के सूत्रों जैसा है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, लाग लगा करके आपको x प्लस करके अंडर रूट करके सारा मैटर उठा करके मॉड लगा के प्लस c कर देना है। यानी ये हमारे 6 फार्मूले हो गए, जिसको कि आपको थोड़ी सी समझ बनाएंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि इन्हीं फार्मूलों पर, इन्हीं सूत्रों पर हम लोग क्या करें, 1-2 प्रश्न सॉल्व करके इसको देख लें कि कैसे इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन फार्मूलों का अब स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा और हमारे वीडियो को बीच बीच में रोक करके देखिएगा कि हमने कहाँ पर क्या ट्रिक बताया हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमने बोला कि a की वैल्यू को हम 1 रख सकते हैं, रख करके देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इनके मान में कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अब हम बात करेंगे अध्याय 7.4 में, केवल एक प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न हल करने के बाद फिर देखा जाएगा कि आप आगे कर पाते हैं कि नहीं। तो मैंने आपसे बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न देखिए क्या है 7.4 में। तो मेरे पास पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही सिंपल ही है, आपको थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कह रहा 3x स्क्वायर अपान ax के पावर 6 प्लस 1, और इसका हमें करना क्या है, dx करना है। dx करना है तो मुझे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन का ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो पहले हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या आपका जो प्रश्न है इसी फार्मूले के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो हमने तो देखा कि नहीं है। अब कहेंगे कैसे, हमने कहा कि आपके पूरे फार्मूले में अगर ऊपर अंश देखा जाए तो ऊपर अंश का मान क्या है, केवल 1 है, यानी dx केवल है, यानी यहाँ ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर कुछ रहेगा तो समझिए उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम इनको बनाएंगे, क्योंकि हम इनकी भी बात करी कि आपका नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इसको हम बनाएंगे तो x की पावर 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने कर लिया। करने के बाद यदि हम देखें तो नीचे का फॉर्मेट तुम्हारा बनता नजर आ रहा है, कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट नहीं है। देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में बैठ गया, यानी फार्मूला संख्या हमारा क्या है, 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने कहा ऊपर जो केवल x है, तो अब हमें इसको हटाएं कैसे। तो हमने कहा जो अंदर आपका x क्यूब है इसको मान लीजिए, और आप जानते हैं कि मानी हुई चीज़ का क्या करते हैं, हम उसका अवकलन करते हैं। x की पावर 3 का मान क्या है, t है, और इसको हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने के हमने पीछे तो कई वीडियो दिए हैं,
आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब सीधे हम आते हैं टॉपिक में। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, यानी x²। अगर हम बात करें तो मेरे पास थोड़ा सा देख लीजिएगा, 3x² ऊपर है तो मुझे आगे जाने की नौबत नहीं है। 3x² dx के स्थान पे क्या भरेंगे, केवल dt। आइए मान भर लेते हैं। तो ऊपर इनकी जगह पर dt भरना है, तो ऊपर क्या भर लेते हैं, dt हमने भर लिया। अब हम अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या माने हैं, t, यानी क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब हम इसमें देखें ध्यान से कि आपको इस 6 फार्मूले में कौन से फार्मूला में बैठ सकता है। तो हमने देखा x² प्लस a² है, यानी x² प्लस a²। इस फार्मूले में सीधे हम बैठ जाएंगे, यानी आपका फार्मूला क्या हो जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे कौन से फार्मूले का प्रयोग होगा, तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि इसी फार्मूले का यूज है। तो सीधे हम यहाँ पे क्या कर लें, 1/a की वैल्यू क्या है, 1 है। इसके बाद क्या है, tan इनवर्स x वैल्यू क्या है, t है, अपान 1 है, प्लस c को ऐड कर देंगे। अब 1/1 यानी खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, tan इनवर्स t की वैल्यू क्या माना था हमने, तो x³ माना था, और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा प्लस c, और आपका ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हमने इसको हल कर लिया। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग इसके आगे दूसरा भी प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम दूसरे प्रश्न को कैसे हल करें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम इसको डिलीट करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास अभी यहाँ स्पेस दिख रहा है, चाहे तो हम आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करिएगा कि आपका इसमें मिक्सअप ना हो। दूसरा फार्मूला क्या है मेरे पास, 1/√1 + 4x²। देखिए आपकी सुविधा के लिए हमने फार्मूले को डिलीट नहीं किया है, क्योंकि फार्मूला जो आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से, अब फार्मूला सामने रहेगा तो हमें देखने में मदद मिलेगी कि कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अगर इसको देखें ध्यान से, तो मेरे पास मैच कराना है कि क्या ऊपर कुछ है, जैसे इसमें था, ऊपर नहीं है, अच्छा नहीं है, स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट भी है, सब देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला है, और वो भी प्लस में होना चाहिए, प्लस में भी है। तो ये फार्मूला हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ बोर्ड पे, ये फार्मूला इस जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं है, इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना है, x² का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए, इसको कैसे हटाएं। तो अब हम इसमें से 4 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे, ये ds को यहाँ कर देते हैं, तो dx/√, देखा जाए तो हमने इसमें से कॉमन कितना लिया है, 4 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1/4 + x²। और आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल का चिन्ह है। यदि हम 4 को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 1/2, ऊपर क्या हो जाएगा आपका dx/, इसको हम बना सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x²। अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये फार्मूला हमारे लास्ट वाले फार्मूला जैसा बनता नजर आ रहा है, यानी बस डिफरेंस क्या इसमें है कि हमने आगे a लिया है, पीछे x लिया है, प्लस में है, इसको हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, x² को आगे कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा फार्मूला मेरे पास यहाँ भी था, लेकिन डिफरेंस क्या था कि ये आपका स्क्वायर रूट में नहीं था। स्क्वायर रूट का फार्मूला मेरे पास केवल 3 है, जो कि प्लस में ही हो, लास्ट वाला है। तो इस फार्मूले में हम इसको कैसे सेट करें, तो अब देखा जाए तो लास्ट वाले फार्मूले का यूज में आ रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान देंगे कि सूत्र लगाने से पहले बाहर आपका 1/2 था, 1/2 को हमने लिख लिया। इसके बाद चले हम, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है, हमने इसको x को लिख लिया, x प्लस, अब देखना है कि आपके सामने a² की वैल्यू कितनी है। तो हम मुझे a² की वैल्यू का कोई मुझे यूज नहीं है, केवल x प्लस। तो x प्लस का मतलब हो जाएगा आपके टोटल फार्मूले जो सेट में बैठा हुआ है x² + 1, इसको हम यहाँ पे उठा लेते हैं। तो यहाँ पर उठा लेंगे तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा भैया, तो बन जाएगा हमारा
ये किसकी वैल्यू थी, तो ये टोटल देखा जाए तो उस फार्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस आपके फार्मूले में कितना है 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसको हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे। कुछ ऐसा मेरे पास फार्मूले के हिसाब से सेट हो गया, यानी 1/2 ये सबके साथ है, ये सबके साथ है। तो देखें इसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको बनाने का ही प्रयास करते हैं थोड़ा से। 1/2 ब्रैकेट में log x प्लस, क्योंकि log x को देखा जाए तो ये मॉड में होगा, इसको हम मॉड में रखने का प्रयास करेंगे। ये मॉड यहाँ पर लगा दें। अब हम इसको सेट करेंगे, तो हमने कहा कि ये 1/4 हो जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो अब हमको इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। एलसीएम 4 मिलेगा तो 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल करके आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई हमारे इसमें भी हो जाएगा। तो हम इसको एक लाइन और बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखने पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कैसे हुआ। तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी आपका ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यानी आपका यहाँ 4 आ जाएगा और हम इसमें क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो आपके साथ यहाँ पे जो बनेगा, और ये या तो हम कहें तो इसको बना के दिखा दें, बल्कि क्योंकि हम छोड़ने का मतलब है कि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो हम यहाँ पे सीधे इसका अंदर ही हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। जैसे ही हम 4 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 लेंगे तो 4 आपका क्या हो जाएगा, बटा में निकल जाएगा। तो 4 को हम बाहर निकाल लें, बल्कि हम 4 को जो बाहर निकालेंगे तो आपको बनेगा यहाँ पे 4x² + 1, यानी 4x²। तो 4x² + 1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह का अभाव है, तो बना करके अपान जो 4 है वो बाहर निकलेगा तो क्या बनाएगा, 1/2 बना देगा, 1/2 बना देगा। और यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, मॉड लगा लेंगे, और ये ब्रैकेट बंद करके प्लस c को हम ऐड कर देंगे। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हमारा इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ बनकर के 4 हो जाएगा। या तो हम इतना ही छोड़ दें, यदि हम इतना ही छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका x/2 हो जाएगा, ये आपका 1/4 हो जाएगा, और आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत शार्ट काम किया है, क्योंकि अंदर क्या लिखना है, तो अंदर वही लिखना है जो यहाँ सेम टू सेम हो। तो सेम टू सेम आपको क्या था, सेम टू सेम आपको 1 + 4x² था, तो 1 + 4x² था, और इसमें से हमने आपको सीधे आपको कॉमन का ले लिया 4, तो 4 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बल्कि हम सोचेंगे कि इसको आप थोड़ा सा जगह लेकर के इसको बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, बहुत से बच्चे हैं, तो बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इसको एक लाइन और बढ़ा दें, क्योंकि बढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे। क्योंकि ये 1/2 बाहर निकला हुआ था, यहाँ पे a² + s² दिख रहा है, इसको हम आगे पीछे सेट कर लें, तो बल्कि हमने बना लिया। तो अब बनाने के बाद सीधे फार्मूला में क्या है, log x प्लस √x² + a² है। या तो हम यही छोड़ दें तो बेहतर है, यदि आपको आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, जो कि फ्रैक्शन के रूप में आएगा, तो जो कॉमन होगा वो बाहर निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि आप यही छोड़ दें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो जैसा कहिएगा आगे बता दिया जाएगा। अब ऐसे ही हम कुछ और प्रश्न लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। जैसे प्रश्न संख्या हम 3 की बात करें, आइए हम 3 को भी हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम फार्मूले को डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले का मुझे सहारा लेना है। अब हम एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, 3 है। प्रश्न संख्या 3 को देखा जाए तो मेरे पास है 1/√2 - ax का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको पहले हम एक बार फॉर्मेट के हिसाब से चेक कर लें।
कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आइए इसको देख लेते हैं। तो dx आपका ऊपर हो जाएगा, ऐसा है। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट भी आपको 3 फार्मूले में है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये टोटल जो चीज़ें हैं इनके जगह पर कुछ यदि मान लिया जाए और ये 1 का स्क्वायर बना दिया, तो फिर इसको मान का सेट कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना 2 माइनस एक्स इक्वल टू हम t मान लेते हैं। t मान करके हमने कहा माने हुई चीज़ का क्या करेंगे हम अवकलन। 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, एक्स का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 या हम इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt कर सकते हैं। और इसको इधर लेके आएंगे तो dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, केवल -dt लिख दिया जाएगा। चलिए जहाँ dx होगा वहाँ -dt लिख देंगे। अब फार्मूले में सेट कर लीजिए, dx के प्लेस पे रख देते हैं -dt, तो माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं और dt आपका ऊपर हो जाएगा। नीचे आइएगा तो इसके प्लेस पे क्या माने हैं t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, +1 है तो इसको हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब जाके हम फार्मूले में चेक करेंगे कि फार्मूला में क्या है x² + a², यानी ये लास्ट वाला फार्मूला जैसा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है स्क्वायर रूट, तो लास्ट ऐसा दिखाई दे रहा है, तो सेम टू सेम हम वहाँ पे जाकर के भर लेते हैं। तो सीधे क्या है फार्मूले में आपको log x की जगह पे क्या है आपका t है, t हो जाएगा प्लस ये सब मॉड में होगा। अब अंदर की चीज़ें सारी हो जाएंगी, यानी आपका t² +1 और ये मॉड लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा करके c जोड़ दे रहे हैं। अब हम -log t की वैल्यू क्या माना गया था 2 - x, तो हो जाएगा 2 - x, ये लगा देते हैं मॉड प्लस ए होल स्क्वायर है तो हम बना लेंगे 2 - x का होल स्क्वायर +1, ये बन जाएगा ऐसे, और मॉड लगा करके प्लस c को यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी ये आपका 3 नंबर बन गया। अगर देखा जाए तो अब हम लोग 3 प्रश्न हल कर लिए हैं। अगर ऐसे ही चाहें तो हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर जहाँ कभी जिस प्रश्न में आपको डाउट होगा कमेंट में बस वो नंबर लिख भेजिएगा, उस प्रश्न को हम यहाँ पे हल कर देंगे। आपको थोड़ी सी उम्मीद होगी कि आप लोग भी ऐसे ही हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए कि हम इससे भी आकर्षक वीडियो बना करके आपको दें।